नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवार। आज का ब्लॉग फिर से मैं महाराष्ट्र पर बना रहा हूँ। महाराष्ट्र से एक अति महत्वपूर्ण खबर आई है जो ये दर्शाने को काफ़ी है कि महाराष्ट्र में गुजरात लॉबी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। NDA के प्रमुख सहयोगी और महाराष्ट्र के वो किरदार जिन्हें कि कभी प्रधानमंत्री ने करप्ट बताया था, 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया था, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही वही अजीत दादा पवार को आज एक गुजरात लॉबी की ओर से एक बड़ा इनाम मिला। 2021 से अजीत पवार की देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली संपत्ति करीब 1,000 करोड़ की वो रिलीज कर दी गई, यानी कि वो दोष मुक्त हो गई। न्याय प्राधिकरण ने उनके खिलाफ संपत्ति अटैच के मामले में कोई सबूत न होना पाया, जैसा कि ये आम होता है। लेकिन महाराष्ट्र में इसका इसलिए हम इनाम बता रहे हैं क्योंकि जो नए नवेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं वो गुजरात लॉबी के पसंद हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में गुजरात लॉबी को न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ा। हालांकि महाराष्ट्र के 3 दिवसीय विशेष सदन में भी कल ऐसी बात थी जिसका उल्लेख करना जरूरी है। महा अघाड़ी गठबंधन के किसी भी सदस्य ने कल सदस्यता ग्रहण नहीं की विधानसभा की, और ये कहा कि चूंकि महाराष्ट्र के लोग EVM के परिणाम को नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो आज शपथ विधि का बहिष्कार करेंगे। हालांकि अंतिम दिन तक महाविकास अघाड़ी निश्चित तौर पर शपथ विधि करेगी, क्योंकि विपक्ष में रहकर ही जनता की समस्याओं को हल कराया जा सकता है, ये सभी लोग जानते हैं। और जिस प्रकार से ये चुनाव हुए हैं इस बात को भी सभी लोग जानते हैं। खैर, आज मेरा ब्लॉग इस पर नहीं था। ब्लॉग आज मुख्य अजीत दादा पवार पे है। अजीत दादा पवार, आप सभी लोगों को ध्यान होगा 2019 में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पहली बार भोर सवेरे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 3 दिन चली इस सरकार में उनके खिलाफ चल रहे ACB जो भ्रष्टाचार के मामले देखता है, मुंबई की शाखा है, उसके 9 मुकदमे उसने वापस ले लिए थे। उसके बाद में जब पिछला उनका 2.5 साल का कार्यकाल रहा तो उसमें भी उनको सिंचाई घोटाले में उनको राहत दे दी गई। हालांकि 2021 में जब वो महाविकास अघाड़ी की ओर चले गए थे तो उनकी संपत्ति इनकम टैक्स विभाग ने जब्त कर ली थी, करीब 1,000 करोड़ की संपत्ति। और जैसे ही वो पलटी मार के फिर से महायुति की तरफ आए,
उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनको ये दोष मुक्त कर देना और उनकी संपत्ति को रिलीज करना ये दर्शाता है कि निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में अभी गुजराल लॉबी ने अभी अपने पैर पीछे नहीं खींचे। देवेंद्र फडणवीस को परेशान करने के लिए गुजरात लॉबी जो चाहेगी वो सभी काम करेगी। अजीत पवार आखिर महायुति में क्यों बने हुए थे? मात्र इसलिए कि उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, इसी मामले के कारण उन्होंने अपने चाचा के साथ बगावत की थी, अपने दल के साथ बगावत की थी। हालांकि महा विकास आघाड़ी सरकार में भी उनका रसूख कोई कम नहीं था, लेकिन इन्हीं मामलों के कारण ही वो महायुति में शामिल हुए थे। और आज जब उन्हें इन सबसे मुक्ति मिल चुकी है, एक प्रकार से वो फ्री हो गए हैं और देवेंद्र फडणवीस की बातों को मानने के लिए वो व्यस्त नहीं है। आप समझ गए होंगे कि गुजरात लॉबी ने उन्हें इसीलिए मुक्त कराया है कि वे अब देवेंद्र फडणवीस की बातों को नेग्लेक्ट कर सकें और उन्हें हैरान करते रहें। निश्चित तौर पर अब गुजरात लॉबी अभी जैसा मैंने बताया था कि देवेंद्र फडणवीस की कांटों भरा ताज उनके सर पर है। मराठाओं का आंदोलन भी जल्दी ही शुरू होने वाला है और जिस प्रकार महाराष्ट्र की दयनीय स्थिति है, उन पे जिस तरह का कर्जा है, कई जो घोषणाएं की हैं उसको लेकर उन्हें तकलीफ होगी। इधर मंत्रिमंडल विस्तार में जैसे संकेत मिल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने जैसी घोषणा की कि वह गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे से तो उनकी खटर पटर होगी ही। भले ही एकनाथ शिंदे दल से बाहर न जाएं, गठबंधन से बाहर न जाएं, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बनती जा रही है और इधर अजीत पवार का संपत्ति मुक्त होना, धीरे धीरे उनको क्लीन चिट मिलते चले जाना, ये दर्शाता है कि अगर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ये सभी अगर मिलकर देवेंद्र फडणवीस को परेशानी में डालते हैं तो महाराष्ट्र में किस प्रकार का खेल आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ तक कि फडणवीस की सरकार भी अस्थिर हो सकती है। देखना यह है कि देवेंद्र फडणवीस इन परिस्थितियों से कैसे निजात पाते हैं, क्योंकि अभी मराठाओं का आंदोलन भी चलेगा। वैसे भी ये सरकार जो बनी है और जिस प्रकार की देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही जिस तरह के बयान देने शुरू किए हैं, वो ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ अभी ठीक नहीं है और निश्चित तौर पर इसमें और भी इत्तेफाक आते रहेंगे। यानी कि गुजरात लॉबी ने अजीत पवार को मुक्ति दिलाकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और जो कि निश्चित तौर पर आगे चलकर देवेंद्र फडणवीस को नुकसान पहुंचाएगा। अब देखना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक गुजरात लॉबी की इस काट को लेकर क्या चाल चलती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।